तरफ से कोई अभी तक इस मुद्दे पर, क्योंकि लगातार मुद्दा उठ रहा है, क्या कोई आधिकारिक बयान आ सकता है? क्या सरकार को, बीसीसीआई को ये कहने का अधिकार है कि पाकिस्तान एशिया कप में भारत ना खेले? देखिए अर्पिता, सरकार की तरफ से कोई इस पर आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो सरकार ये चाहती है कि जो ये मैच है एशिया कप, इसमें किसी भी तरीके से पाकिस्तान को वॉकओवर नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में ये मैच नहीं है, द्विपक्षीय मैच नहीं है, इसमें दूसरे देशों की भी टीमें शामिल हो रही हैं। इसलिए जो सरकारी सूत्र बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान को किसी भी तरीके से मैच जीतने के लिए वॉकओवर देने के मूड में नहीं है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बात को लेकर के सवाल खड़ा किया गया है, सूत्र बताते हैं कि सरकार के जो सूत्र हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से अगर वॉकओवर दिया जाएगा तो वो मैच ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, जिसमें कि भारत जो है किसी भी तरीके से इसके मूड में नहीं। और आज भी इस तरीके से सवाल इस पर खड़ा हो सकता है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल लगातार कल से हमने देखा कि संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगहों से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा होगी तो उस दौरान विपक्षी पार्टियों के द्वारा क्रिकेट को लेकर के जिस तरीके से ये कहा जा रहा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से ये कहा कि भारत हर एक मुद्दे पर लेकर के पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाया है, लेकिन क्रिकेट को लेकर के पाबंदी क्यों नहीं लगा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा असदुद्दीन ओवैसी तमाम नेताओं ने सवाल खड़े किए और आज भी लगता है कि इसी तरीके के सवाल बिल्कुल। और विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। विक्रांत भी हमारे साथ है। विक्रांत, आप लंबे समय से देखिए खेल कवर कर रहे हैं, एक खेल पत्रकार के रूप में आप इस विवाद को कैसे देखते हैं? मैं तो जो अभी दलील सुन रहा था जो जितेंद्र ने बताई कि सरकार का मानना है कि पाकिस्तान को वॉकओवर ना दिया जाए, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस एशिया कप में वॉकओवर का कोई सवाल ही नहीं था। वॉकओवर होता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट तो होना ही होना है, उसमें अगर आप कह देंगे हम पाकिस्तान से नहीं खेलते, वॉकओवर होगा, पॉइंट्स जाएंगे। एशिया कप तो एक तरह से आपके घर की टूर्नामेंट है, ये कोई मैंडेटरी टूर्नामेंट नहीं है। एशिया कप में इंडिया होस्ट है, इंडिया का ये टूर्नामेंट है, मतलब इस बार इंडिया होस्ट करेगा, और अगर इंडिया ना हो तो एशिया कप भी नहीं होगा। तो मैं सिर्फ सिंपल ये कहना चाहता हूं कि इसमें वॉकओवर का कोई मतलब सवाल ही नहीं है। अगर इंडिया मना कर देता तो एशिया कप होता ही नहीं, मतलब इस साल नहीं होता, शायद अगले साल नहीं होता, और कई साल अगर इसी तरह की तलखी रहती तो एशियन क्रिकेट काउंसिल डिसबैंड हो जाता। सो मेरा सिंपल कहना यही है। दूसरी बात, आपने क्रिकेट जगत की बात की, तो WCL जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आपको याद होगा एक हफ्ता पहले एक बड़ा विवाद हुआ था, इंडियन लेजेंड्स जो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ना खेले, और फिर उन्होंने भी ड्रॉ भी कर दिया, वो मैच भी नहीं हुआ। लेकिन वो लोग हम मेरे से जानते हैं, मुझे फोन करके पूछते हैं उनमें से कई कि यार अब तो इंडिया एशिया कप में भी खेलेगा, तो फिर हम लोगों को इतनी आलोचना का सामना क्यों करना पड़ा? जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2025 के बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं जी। क्या होगा एशिया कप या नहीं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच भी खेला जाएगा या नहीं? विक्रांत गुप्ता किसे जानते हैं, क्या कहते हैं विक्रांत गुप्ता? एक्चुअली एशिया कप होता दिख रहा है। देखिए, मुझे ऐसा आपके सामने आ गया नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग है कि वी हैव नॉट हर्ड द लास्ट ऑफ एशिया। मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्योंकि हमें क्लियर कट कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से भी नहीं आया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई आपने सरकार से परमिशन ली होगी तभी बीसीसीआई ने हामी भरी है। बट देखिए ना, WCL का भी मैच पहले प्लान था, फिर थोड़ा बैकलैश हुआ, फिर आखिरी मोमेंट आपको चेंज करना पड़ा। अभी भी कितने 45-46 दिन कुछ ऐसे हैं, अभी भी बचा है वो मैच जो 14 को खेलना है इंडिया और पाकिस्तान। मुझे लगता है अभी भी काफी समय है। जब तक वो मैच होता नहीं तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। सो आपको क्या लगता है कि एशिया कप होगा पर इंडिया पुल आउट कर देगा? नहीं, मतलब अगर आप मिस्टर गावस्कर से भी हमने बात की थी, उनका भी कहना था, चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा था जब ठीक अटैक वगैरह सब होते, उन्होंने कहा था कि भाई आपको एशिया कप खेलने की क्या जरूरत है। और मैं उस चीज को भी मेंटेन करता हूं कि क्या अभी आपके पास इतना टाइम है, डिप्लोमेटिकली आप डिसाइड करो, बाकी देशों को इधर करें उधर करें, अलग टूर्नामेंट नहीं। एशिया कप अगर हो रहा है, आप 45 दिन बाद क्या नुकसान हो जाएगा अगर आप क्रिकेट नहीं देखोगे? एक कंट्री पुल आउट करती है, लेट एशिया कप हैपन। अगर उस 15 दिन इंडिया तो होस्ट है तो ठीक है ना। अगर कोई होस्ट पुल आउट करता है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल देगी किसी को होस्टिंग। क्यों जाना?
आप एशिया कप को एक साल डेफर ही कर देते, अगले साल देखते 12 महीने बाद क्या होता है। वैसा मैं तो ये कहता हूं कि आपको इतनी क्या जल्दी थी, पता नहीं, आपको इतनी कॉन्ट्रैक्ट से ना आपके ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर, सर वो क्या, वो डेफरमेंट में हो जाता है, वो डेफरमेंट चली जाती है ना, कोई सू थोड़ी कर लेगा। तो फिर आप बताएं ना क्यों नहीं किया गया? भाई क्या बीसीसीआई डिसाइड कर रहा है? फिर सरकार कहां गई, हमारा मुल्क कहां गया, फिर नेशनल इंटरेस्ट कहां गया? वही तो मैंने आपसे सवाल खड़ा किया। जब आप जंग लड़ते हो तो आप थोड़ी ये सोचते हो कि स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर रहा है या ब्रॉडकास्टर विड्रॉ कर रहा है, तब तो आप जंग लड़ रहे थे यार। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर एक अब लार्जर पिक्चर में आपकी बात पे वापस आता हूं कि भाई आइडियल सिनेरियो क्या है। देखिए आप लार्जर पिक्चर देखें तो मुझे ये भी, मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई क्रिकेट हो या ना हो, ये जो परेशानी आपको आ रही है टेररिज्म की, ये तो 47 से लेके आज तक आप वो लड़ रहे हो ना, उस बीच क्रिकेट हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हुई है, टूर्नामेंट कैंसिल भी हुए हैं, बायलैटरल टाइज भी खत्म हो गई। एंड ऑफ द डे आपकी वो लड़ाई आज भी जारी है। आज भी जारी है। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं बड़ी तस्वीर देखूं तो वो उस चीज़ का समाधान कैसे ढूंढा जाए, उससे क्रिकेट बॉलीवुड आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये सब वही चीज़ें हैं कि बात ज़रूर हो सकती है, आप और हम चर्चा कर सकते हैं, और ये जो हम लोग हैं जो कई बार इमोशनल हो जाते हैं और ये पेट्रियाटिक फीलिंग आ जाती है, क्योंकि इंसान है ना, इमोशनल होता है। बेन स्टोक्स भी इमोशनल हुए, जडेजा भी इमोशनल, हम हो जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे ना, ये बस घुमाने वाली बात है एक्चुअल ये। और मैं कोई एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट सरकार की नहीं बात कर रहा, क्योंकि इतने साल से हो रहा है। एक्चुअल स्टेप्स लेने के लिए आपको अलग अलग तरीके, चाहे आप वो डिप्लोमेटिक लेवल पे देखो, मिलिट्री लेवल पे देखो, जो भी है उसके बड़े बड़े एक्सपर्ट है, आपका सोल्यूशन वहीं से निकलेगा। ये चीज़ें अब आज बात हो जाए, चाहे क्रिकेट हो ना हो, एशिया कप हो या ना हो, बायलैटरल सीरीज तो वैसे ही इतने सालों से नहीं हो रही, हो सकता है आप आईसीसी भी नहीं करोगे, ये सब आप चीज़ें चलते रहोगे, इसमें हमें थोड़ी खुशी मिल जाएगी कि देखो हमने करके दिखा दिया, क्रिकेट नहीं हो रहा है या म्यूजिक नहीं हो रहा, हमने उनको। पर ये जो आपकी मेन मुद्दा है, जो टेररिज्म का मुद्दा है, या फिर जो भी सिर्फ टेररिज्म नहीं, जो आपकी शेलिंग होती रहती, बॉर्डर पे लगातार होती रहती है और परेशानी होती, वो उसका सलूशन आपको सोचना पड़ेगा। ये सब कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट, खेलो ना खेलो, कुछ फर्क प्रोडक्ट है, उसका कुछ फर्क नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सुन ली है जी, एशिया कप 2025 जिसको होस्ट कर रहा है जी इंडिया, और सारे के सारे मैचेस होंगे जी दुबई में। और क्या पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे जी, ये बात अभी तक इंडियन मीडिया में बिल्कुल खलबली मची हुई है कि क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि WCL में इंडियन लेजेंड लीग है, उसमें इंडियन बल्लेबाजों ने ये इनकार कर दिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से, और ये मैच कैंसिल भी हुआ, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। लेकिन अब इंडिया चूँकि होस्ट है एशिया कप का, तो क्या एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलेगा या नहीं, विक्रांत गुप्ता की ज़बानी आपने सुना है जी। और क्योंकि इंडियन मीडिया में भी ये बातें बड़ी गहराई के साथ चल रही हैं कि जिस तरह पहलगाम में हमला हुआ है और जंग की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल बहुत ख़राब है, कशीदगी बहुत बढ़ रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो क्या क्रिकेट में भी इसके असरात होंगे या नहीं? आप क्या कहते हैं, कमेंट दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ।